नमस्कार दोस्तों। भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा का विषय बना हुआ है और इस सूचना से पाकिस्तानी बहुत परेशान है। आइए देखते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आज के मौजूदा हालात में भारत इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली, जहां दुनिया कोविड-19 से निपटने में लगी हुई है, इसी तमाम दौरान भारतीय जारियत जो है वो मुसलसल जारी है और जिस किस्म के अज़ाइम का जिक्र किया जा रहा है, यकीनन वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो इकॉनमी की जो सूरत हाल की, अगर मौजूदा इकनॉमिकल सूरत हाल भारत की ख़राब है यकीनन, लेकिन मुस्तकबिल के जो दावे किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से, वो बहुत ज़्यादा जो है वो होपफुल हैं कि मुस्तकबिल 2024 में $5 ट्रिलियन की जो है जीडीपी के दावे किए जा रहे हैं। तो ये तमाम क्या सूरत हाल बनती है, ये जो इस्तेमारी या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल पावर्स जो है, क्यों ये तमाम तर हालात को इग्नोर करते हुए भारत को इस मेंबरशिप देने पर जो है वो रजामंद होती जा रही हैं। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पे भारत का 17 तारीख को होने वाले इलेक्शन में इलेक्ट होने के बाद क्या सूरत हाल बनेगी। भारतीय रवैया यकीनन तारीख में इस हद तक एग्रेसिव नहीं रहा जितना कि आज है। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस तमाम तर रवैये के बाद? भारत का 2 साल के लिए इलेक्ट होना गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पे, उसके बाद जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें किस हद तक तब्दीली मुतवक्का है? ये देखें, सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान अभी नॉन परमानेंट मेंबर की हैसियत से आएगा, तो उसका वीटो तो नहीं होगा, पर ये जरूरी है कि हमारे लिए वो मुश्किलात वहाँ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ज़ामिन है दुनिया में अमन की, तो इस सर्कमस्टांशियल बुनियादों पे चीज़ों को नहीं देखा जाएगा कि एक मुल्क जो है, एक रियासत जो है वो मुसलसल जो है वो जारियत में मुलव्वस है, मुसलसल जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो है उसके इल्ज़ामात हैं उस पर, उसके बावजूद जो है वो ये मेंबरशिप देना जो यकीन ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। हाँ जी, देखें, जो इंटरस्टेट रिलेशंस होती हैं उसमें अब हर मुल्क जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, मोरालिटी उसमें ज़्यादा काम नहीं करती है। अब हिंदुस्तान की ताल्लुकात बड़ी ताकत है और हिंदुस्तान के ताल्लुकात, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, उन्होंने बहुत सारा असिस्टेंस दिया हुआ है, कोऑपरेशन किया हुआ है, उनकी डिप्लोमेसी बड़ी एक्टिव है अफ्रीका में, पैसिफिक आइलैंड्स में, बहुत तरफ। तो उनको इस वजह से उनको सपोर्ट मिलती है और एंडोर्समेंट मिलती है, और जो हमारी मुश्किलात हैं वो यही हैं कि एक बड़ी ताकत के खिलाफ हम मुखालफत करते हैं। जी देखें, इसका इस वक्त बहुत देर हो गई है, अब इसका मुखालफत करने के लिए तो किसी और को खड़ा करना पड़ेगा ना, कि कोई और मुल्क आए उनको अपोज करे। तो अभी तो कोई एशिया से कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उनके खिलाफ। तो आप समझते हैं अनअपोज्ड हैं तो उनको वोट तो मिल जाएंगे, कुछ वोट कम हो जाएंगे हमारी कंप्लेंट्स की वजह से, पर मेरे ख्याल में उनको वोट मिल जाएंगे और वो इलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि अनअपोज्ड हैं। शहजाद चौधरी साहब, जनाब, ये जो मौजूदा सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, जिस तरीके से भारत इस इलेक्ट होने के बाद एम्पावर होगा, तो उसके बाद खित्ते की सूरत हाल में क्या तब्दीली देख रहे हैं? क्योंकि एक एग्रेसिव मूड है भारत का जो हम मुसलसल देख रहे हैं कि जिसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही है, और आलमी रद्द अमल जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि जो इसके तदारुक के लिए कोई काम कर सके। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और भारत के मामलात और इस खत्ते में जो टेंशन है वो तो अपनी जगह पर एक हकीकत है, और इसका अभी एहतमाम नहीं है, आगाज है। देखिए किस तरफ को जाके मामला बैठता है। इस वक्त तो भारत और चीन आपस में उलझे हुए हैं, और ख्याल यही किया जाता है कि एक दफा भारत जब चीन से मामलात अपना सुलझा लेगा तो शायद उसका फिर किसी किस्म का और पाकिस्तान के बारे में रवैया और जारहाना हो सकता है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान का वक्त है, और पाकिस्तान न सिर्फ अंदरूनी तौर पर कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, बल्कि बैरूनी तौर पर भारत का भी मुकाबला कर रहा है, और भारत की जो शातराना चालें हैं उसको भी फेस ऑफ कर रहा है। ये तो एक हकीकत हो गई, ये तो हमें फेस ऑफ करना है एज ए नेशन। देखिए, जो आप सवालात पूछ रहे थे मुनीर अकरम साहब से, और जिस तरह उन्होंने बताया आपको कि ये जो यूएनओ के अंदर उनकी जो प्रेजेंस है वो बेशक
اس وقت ایک ایسے وقت میں آئی ہے جبکہ اس کے اپنے پلانز بڑے اگریسو ہیں اور وہ کچھ سوچ رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کا جو علاقہ ہے آزاد کشمیر گلگت بلتستان وغیرہ وہاں پہ کچھ چھیڑخانی کرے کسی طریقے سے، اور شاید اس کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں پہ کچھ سیکورٹی کونسل کا ممبر ہونے کی وجہ سے کچھ سپورٹ حاصل ہو جائے اس طریقے سے کہ وہ معاملات کو ڈیلے کر سکے. اگر پاکستان سیکورٹی کونسل میں جاتا ہے تو وہ جو ایجنڈا سیٹنگ ہے اس کے اندر اس کا ایک رول ایز اے نان پرماننٹ ممبر ہو سکتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے. اور مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکیلا بھارت ہی وہاں پر افیکٹو ہے. 5 پرماننٹ ممبران ہیں، ان میں چین بھی شامل ہے. اس کے بعد باقی 9 اور ممبران ہیں بھارت کے علاوہ جو کہ نان پرماننٹ ہیں. پاکستان اپنے پھر جو اپنی ڈپلومیسی ہے وہ 9 ممالک میں سے لوگوں کے ساتھ لے کے جائے گا. پھر خدا نخواستہ اگر معاملات بہت گمبھیر ہو جاتے ہیں اور ایک ایسی سیکیورٹی سچویشن رائز ہو جاتی ہے جو کہ اس خطے کے لیے خطرے کا باعث ہے تو نیوکلیئر ملکوں کے درمیان میں، تو پھر باہر صورت اقوام متحدہ بھی سیزڈ ہوتی ہے اس کا. وہ اس طریقے سے اس کو کسی ایک ملک کی چاہ پہ منشا پہ اس کو رد نہیں کر سکتا. ڈپلومیسی کا جس طریقے سے اپنا محیط صاحب بتا رہے ہیں، ہمارا ایک امتحان تو آئے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام کارڈز ختم ہو گئے. ماشاء صاحب، لیکن آج کے موجودہ حالات جو ہیں بالخصوص پاکستان میں مسلسل وزیر اعظم پاکستان وزیر خارجہ کی جانب سے مسلسل یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کر سکتا ہے، کوئی گراؤنڈ گین کر سکتا ہے. گراؤنڈ گین کرنے کا تو مجھے نہیں پتا، حرکت کر سکتا ہے اور اس حرکت کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ پچھلے سال اس کا ایک مظاہرہ چھوٹا سا ہوا. تو بدقسمتی ہوگی ہم سب کی، بھارت کی بھی پاکستان کی بھی. اس وقت یہ دنیا کے بہت زیادہ تعداد والے آبادی والے ملک ہیں، دونوں ملک اور نیوکلیئر ملک ہیں، اور اس وقت کورونا کے خلاف نبرد آزما ہے. اور اگر البتہ یہ سب کام ملکوں کو کرنے پڑتے ہیں اور قوموں کو جھیلنے پڑتے ہیں، ہم اس کو برداشت کریں گے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن اس کی وجہ سے کہ وہ ممبر بن گیا ہے سیکورٹی کونسل کا، یہ نہیں کہ پاکستان کے آپشن ختم ہو جاتے ہیں یا پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان ابھی بھی ڈپلومیٹیکلی اپنے کارڈز بہت بہتر پلے کر کے اپنی پوزیشن کو بہتر کر سکتا ہے. باقی سب جو طاقتیں ہیں جنہوں نے پبلک سٹیٹمنٹس بھی نہیں کی ہیں وہ سب ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جنگ نہ کریں آپ، یہ جنگ چھڑ جائے گی تو بہت برا ہوگا سب کے لیے، اور آپ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کریں. تو وہ پریشر ہندوستان پر تو ہے، پر ہندوستان کی آبجیکٹو یہ جو حکومت ہے اس وقت ہندوستان میں، یہ بڑے ریکلیس لوگ ہیں اور آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں، تو ان کو روکنے سے ہمیں پورا اطمینان نہیں ہے کہ یہ رکیں. If you like our video, please like and subscribe.